आप सभी का हमारे इस नए टॉपिक में स्वागत है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है जीव विज्ञान का पहला जो टॉपिक है चैप्टर जैव प्रक्रम पोषण। जैव प्रक्रम पोषण का ये लेक्चर नंबर जो है आपका तीसरा है। हम लोगों ने उस दिन जो है आपको परपोषण के जो है प्रकार पढ़े थे, है ना। तो परपोषण में हम लोगों ने देखा था कि मृतजीवी पोषण क्या होता है और परजीवी पोषण क्या होता है, उसको हमने देखा था। आज जो है हमारा तीसरा जो है प्रकार था परपोषण का, वो था प्राणिसम पोषण। प्राणिसम पोषण, प्राणिसम पोषण। प्राणिसम पोषण किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये परपोषण की वैसी विधियां हैं जिसमें जीव जो है वो जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना पोषण प्राप्त करता है। यानी क्या लिखिएगा कि परपोषण की वह विधियां, परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है उसे प्राणिसम पोषण कहते हैं। प्राणिसम पोषण कहते हैं तथा इसमें भाग लेने वाले जीव को प्राणिसम भोजी कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिएगा, जैसे मनुष्य, अमीबा, पैरामीशियम, गाय, बकरी इत्यादि। यानी इस प्रकार के पोषण में क्या होगा, इस प्रकार के पोषण के विधि में यानी जो जीव होगा ना वो जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना पोषण प्राप्त करेगा, ठीक है। उसी को हम बोलेंगे प्राणिसम पोषण। और जो जीव इस प्रक्रिया द्वारा अपना पोषण प्राप्त करेंगे उसको बोलेंगे प्राणिसम भोजी, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, हम आपको इसमें बता दें। एक होता है पोषी, परीक्षा में यही पूछता है, होस्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं होस्ट। तो पोषी किसको कहते हैं ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो परजीवी जिस जीव शरीर से अपना पोषण प्राप्त करता है उसे हम बोलते हैं पोषी। क्या बोलते हैं उसे? पोषी कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी परजीवी जो होगा ना, मान लिया जाए ये मनुष्य के शरीर से जो है आपको ये फीता कृमि क्या करता है, मनुष्य के शरीर में रहता है और उससे क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मनुष्य जो है वो पोषी कहलाएगा।
यानी परजीवी जिस जीव शरीर से अपना पोषण प्राप्त करेगा, जिस जीव शरीर से। मान लिया जाए बी एक परजीवी है और ए एक कोई अन्य जीव है, तो मान लिया जाए बी जो है वो ए से क्या कर रहा है, अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ए नामक जीव, ये कहलाएगा पोषी। क्या कहलाएगा, ये पोषी कहलाएगा। मान लीजिए क्या है, ये परजीवी है, ये क्या है, परजीवी है। तो परजीवी क्या कर रहा है, इससे अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, इस जीव शरीर से। तो ये जीव शरीर जो होगा वो क्या कहलाएगा, पोषी। समझ में आ रहा है? जैसे में आप बात करेंगे, जैसे में अगर मैं बात करूं तो जैसे मनुष्य, जैसे में मनुष्य, ठीक है, ये हम आपका क्या कहलाएगा, पोषी। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, हम 2 मिनट के लिए हट जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्या है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जिसको हम बोलते हैं फोटो सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा अपना जो है भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अगर आप लोग को अगर इसकी परिभाषा देखना है तो देखिए कि सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित की सहायता से CO2 एवं H2O के द्वारा अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट जो है, किस रूप में होता है, कार्बोहाइड्रेट, अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट स्वयं संश्लेषित करता है, स्वयं संश्लेषित करता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, यानी सभी पौधे क्या करेंगे, CO2 और H2O के द्वारा सूर्य के उपस्थिति में और पर्णहरित की सहायता से वो क्या करेगा, अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है C6H12O6। उसके अलावा आपको ये बनाता है ऑक्सीजन गैस प्लस में H2O जलवाष्प। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे जल के कितने अणु लेंगे, 12। अगर जल के हम 12 अणु लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु लेते हैं तो ये बना देगा आपको, ठीक है। तो हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ देखिए कार्बन कितना है, 6 है, यहाँ कार्बन की संख्या 6 आ जाएगा आपको। और हाइड्रोजन की बात करूंगा तो 6 दूना यहाँ कितना है, 12, और यहाँ कितना है, 12, लेकिन इधर कितना है आपको, 12 दूना 24। हाँ, 12 दूना कितना है, 24। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 12 है, लेकिन यहाँ कितना है, 2। तो अब इस 2 को 12 बनाने के लिए 6 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके अलावा बताइए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 6 दूना 12 और 12 24। यहाँ देखिए 6 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे कितना है, 12।
तो यहाँ भी 6 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 6 दूना 12 यानी बैलेंस हो गया। ये क्या है भाई, ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका हो गया जल, ठीक है। और ये आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और ये हो गया आपका ऑक्सीजन गैस, और ये हो गया आपका जलवाष्प, ऑक्सीजन गैस, और ये हो गया जलवाष्प। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर ये जब जल की अधिकता होगा, जब बहुत भरपूर मात्राएं पौधे को जल मिलेगा, तो ये काम होगा कि कार्बोहाइड्रेट भी बनेगा, ऑक्सीजन भी उत्सर्जित होगा और जलवाष्प भी बाहर निकलेगा। लेकिन अगर मान लिया जाए अगर पौधा को जल कम मिल रहा है, ठीक है, तो वो कम मात्रा में इसका इस्तेमाल करेगा। तो जैसे 6CO2, और यहाँ जल अगर पौधा को कम मिलेगा तो ये 12 अणु के जगह पे ये 6 अणु अगर जल का यूज करेगा, है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल बोलो या परनाहित, उसी का है, ठीक है। या परनाहित आप लिखना चाहोगे तो लिख लो भाई, परनाहित इसका ही अंतर्गत आता है क्लोरोफिल, तो परनाहित, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर ये 6 अणु का यूज करेगा तो ये बनेगा 6CO2 C6H12O6 प्लस 6O2 बनेगा, ठीक है। लेकिन जलवाष्प नहीं, ये किसकी में, ये है जल की अधिकता में, जल की अधिकता में ऐसा होगा, अधिकता में, और ये जल के अभाव में, जल की कमी में, जल की कमी की स्थिति में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर पौधा को जल मिलेगा बहुत अधिक मात्रा में तो जलवाष्प भी बाहर निकलता है, लेकिन अगर जल उसको कम मिलेगा तो कम में ही काम चला लेगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका हो गया जल, और ये आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट, और ये आपका हो गया, ये हो गया आपका ऑक्सीजन गैस। एक प्रश्न और आता है, यहां तक जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। बात करूं, एक प्रश्न और आता है कि प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में, उपोत्पाद के रूप में, उपोत्पाद मतलब बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में तीव्र गति से होता है। ये भी याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट, कि प्रकाश
संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण नीले रंग के प्रकाश में, नीले रंग के प्रकाश में मंद गति से होता है, मंद गति से होता है। यह भी याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण में जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इतनी बात आप विशेष रूप से क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये भी याद करिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, संश्लेषण प्रक्रिया में H2O के टूटने पर, H2O के टूटने पर O2 गैस मुक्त होता है, O2 गैस मुक्त होता है। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि O2 जो है किसके टूटने पर जो है, ऑक्सीजन गैस किसके टूटने पर मुक्त होता है, तो वो जल के टूटने पर मुक्त होता है। ये भी याद रखिएगा कि मैग्नीशियम यानी पर्णहरित में, पर्णहरित या हरित लवक, पर्णहरित में मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम धातु तत्व, मैग्नीशियम यानी Mg, पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम धातु यानी Mg, मैग्नीशियम धातु तत्व पाया जाता है, पाया जाता है। याद रखेंगे, पहला क्या याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन, ये आपको जितने पॉइंट मैंने बताया ये ट्रिपल स्टार पॉइंट है, MBBI पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। अगला आपकी प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में तीव्र गति से होता है, प्रकाश संश्लेषण नीले रंग के प्रकाश में मंद गति से होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में H2O के टूटने पर O2 गैस मुक्त होता है। पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु तत्व पाया जाता है। इतना जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इससे आगे इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है, ये भी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है। किन किन कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, इसका आंसर में लिखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए चार कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। पदार्थ की आवश्यकता होती है।
आवश्यकता होती है। कितने? 4। पहला की अगर मैं बात करूं, पहला आपका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। दूसरा हो जाएगा आपका पर्णहरित, पर्णहरित। तीसरा हो जाएगा आपका, तीसरा जो हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। चौथा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका जल, यानी क्वेश्चन में H2O। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए इन 4 कच्चे पदार्थ जैसे सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण का जो है हम लोगों ने आज ने हम देखा कि क्या क्या होता है। कल के टॉपिक में हम सिद्ध करेंगे कि सच में प्रकाश संश्लेषण के लिए इन चारों कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो आज का जो हमारा ये तीसरा लेक्चर है यहीं पे जो है हम इसको समाप्त करते हैं, और अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको लेक्चर नंबर 4 कराएंगे कल, जिसमें आपको एक्सपेरिमेंट कराएंगे, प्रयोग विधि द्वारा हम सिद्ध करेंगे कि ये सब प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में वास्तव में होता है। तो अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे, क्योंकि ये सूर्योदय बैच जो है बिहार बोर्ड 2027 के लिए हम चला रहे हैं, और ये मिशन मेरा जो है 480 टारगेट है कि इस बार जो है इस बैच के द्वारा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो सके। तो इतना ही, और जय हिंद, जय भारत।